जय अहोई माता की। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है। तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस साल 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की निरोगी और दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने पर उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की विधिवत पूजा कथा और आरती के साथ पूजा संपन्न होती है और यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस बात को अहोई अष्टमी की इस कथा के द्वारा समझा जा सकता है। अगर बच्चे पर कभी कोई अनहोनी होने वाली होती है या कष्ट आने वाला होता है तो उससे रक्षा होती है और साथ ही माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, उसी प्रकार से माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई हुई थी। जब उसकी भाभियां घर लिपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगी तो इकलौती उनकी ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहाँ श्याहू यानी साई के अपने 7 बेटों के साथ रहती थी, जिसे श्याहू माता कहते हैं। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से श्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई श्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ननंद ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। श्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी भी संतान पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी संतानें मरने लगीं। क्योंकि छोटे भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली थी तो उसकी जो भी संतान होती वह 7वें दिन मर जाती। इस तरह उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुरई गाय की सेवा करके पुण्य माना होगा। वह मन लगाकर सुरई गाय की सेवा करती है। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरई उसे श्याहू के पास ले जाती है। फिर वह श्याहू की सेवा करती है। प्रसन्न श्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर माँ बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर श्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजा करने की परंपरा है। इसे अहो आठे भी कहा जाता है। मान्यता है अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षक होती है और संतानों की दीर्घायु की आशीर्वाद देती है। जो महिलाएं संतान की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती हैं और अपनी इच्छा माता के सामने बोलती हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ परंपरागत कपड़े पहने जाते हैं। अब घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं या बनी हुई अहोई माता लेकर के आएं। फिर उनके सम्मुख दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा पढ़ें। इसके बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारों का उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर तारों को अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। अहोई
माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, संतान की लंबी उम्र होती है। अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने साहूकार की छोटी बहू की संतानों की रक्षा की, वैसे ही सभी की संतानों की रक्षा करें, उन्हें सुखी रखें। इस प्रकार से अहोई माता की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कई कथाएं अहोई माता की, लेकिन आप इस कथा को सुने और अहोई माता की पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो 13 तारीख का यह व्रत रखा जाएगा और तारों को अर्घ देकर के यह व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की तरह ये व्रत रखा जाता है। अहोई माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।